हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम देखेंगे पॉलिनेशन मैकेनिज्म। पर इससे पहले कि हम ये टॉपिक स्टार्ट करें, हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑलरेडी हम इस बारे में क्या क्या जानते हैं। पॉलिनेशन, एंथर के पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने का प्रोसेस पॉलिनेशन कहलाता है। जब ये सेम प्लांट के सेम फ्लावर के बीच हो तो इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, पर अगर ये डिफरेंट फ्लावर प्लांट के बीच हो तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। अब पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन और इसे प्रमोट करने वाले मैकेनिज्म देखेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिन ग्रेन फॉल इनटू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जब किसी प्लांट के सेम फ्लावर का पॉलिन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा में गिरता है या उसे फर्टिलाइज करता है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। इसे प्रमोट करने वाले मैकेनिज्म हैं बाइसेक्सुअल, क्लिस्ट्रोगैमी, चश्मोगैमी, होमोगैमी एंड एंथरपोजिशन। फर्स्ट है बाइसेक्सुअल फ्लावर, मेल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। एक्चुअली वो पार्ट है मेल फीमेल पार्ट प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। जब सेम फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। दूसरा है क्लिस्ट्रोगैमी, अब फ्लावर डज नॉट ओपन, इसमें फ्लावर ओपन ही नहीं होता, क्लोज्ड कंडीशन में ही फर्टिलाइजेशन होता है। चूँकि फ्लावर क्लोज्ड होता है तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। थर्ड है चश्मोगैमी, फ्लावर ओपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसमें फ्लावर फर्टिलाइजेशन के बाद एंथेसिस करता है। फोर्थ है एंथर पोजिशन, स्टिग्माज आर सराउंडेड बाय एंथर। कुछ फ्लावर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि एंथर स्टिग्मा के चारों ओर प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होता है और क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिफ्थ है होमोगैमी, एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम। सेम टाइम में एंथर और स्टिग्मा के मैच्योर होने से पॉलिनेशन ईजिली हो जाता है और ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर पाता है। अब हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन और उसे प्रमोट करने वाले मैकेनिज्म। क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिन ग्रेन ऑफ वन प्लांट ट्रांसफ़र टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट में कहा था, जब किसी एक प्लांट का पॉलिन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा को फर्टिलाइज करता है तो इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। इसे प्रमोट करने वाले मैकेनिज्म हैं, फर्स्ट है डाइक्लिनी, सेकंड है डाइकोगैमी, थर्ड है हेट्रोस्टाइली, फोर्थ है मेल स्टेरिलिटी एंड फिफ्थ है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। आगे हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है डाइक्लिनी, या इसी को यूनिसेक्सुअलिटी भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत मोनोएसी एंड डायोसी आता है। ऐसा ही कुछ वर्ड हमने सेल्फ पॉलिनेशन में भी देखा था, मोनोएसी। उसमें क्या होता था, मेल फीमेल दोनों पार्ट सेम फ्लावर में प्रेजेंट होता था। यहाँ भी कुछ वैसा ही है, वहाँ सेम फ्लावर में प्रेजेंट होता था, यहाँ एक प्लांट में प्रेजेंट होंगे पर डिफरेंट प्लेस में। फ्लावर प्रेजेंट इन सेम प्लांट बट डिफरेंट प्लेस। सेकेंड है डायोसी, मेल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट। कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि मेल फ्लावर अलग प्लांट में होता है और जो फीमेल फ्लावर है वो अलग प्लांट में होता है। कॉमनली हम इसे पपीते के प्लांट में देख सकते हैं कि जो मेल फ्लावर होता है वो अलग प्लांट में होता है और फीमेल फ्लावर होता है वो अलग प्लांट में होता है। जिसमें जो मेल फ्लावर वाले प्लांट होते हैं उसमें केवल फ्लावर आता है और जो फीमेल फ्लावर वाला प्लांट होता है उनसे हमें फ्रूट मिलता है। सेकेंड है डाइकोगैमी, इसके अंतर्गत हम मैच्योरिटी डिफरेंस पढ़ते हैं। प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी दो टर्म आता है। प्रोटेंड्री, एंथर मैच्योर बिफोर स्टिग्मा, ये इसी को कह सकते हैं एंथर मैच्योर अर्लियर देन स्टिग्मा। क्या होता है, एंथर स्टिग्मा के पहले मैच्योर हो जाता है और स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुए रहता, जिस वजह से सेल्फ पॉलिनेशन तो संभव नहीं होता, इसलिए इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। प्रोटोगाइनी इसी का जस्ट अपोजिट होता है, इसमें स्टिग्मा पहले मैच्योर हो जाता है एंथर से। अब चूँकि स्टिग्मा पहले मैच्योर हो गई है और एंथर हुआ ही नहीं है तो सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा नहीं, तो दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आकर इसे फर्टिलाइज करता है। थर्ड है हेट्रोस्टाइली, डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टाइल एंड स्टेमन। स्टाइल एंड स्टेमन पार्ट ऑफ स्टिग्मा और एंथर होता है, जिसके डिफरेंट लेंथ के कारण ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। तो इसमें आता है पीन टाइप एंड थ्रम टाइप। पीन टाइप स्ट्रक्चर वाले फ्लावर में क्या होता है, लॉन्ग स्टाइल
एंड शॉर्ट स्टेमन पाया जाता है। इसमें जो स्टिग्मा का स्टाइल है, स्टाइल पार्ट ऑफ स्टिग्मा होता है जो, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और स्टेमन की जो हाइट है, जो एंथर का पार्ट होता है, वो छोटा होता है, जिस वजह से इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होना संभव नहीं होता और इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेकेंड है थ्रम टाइप, ये जस्ट अपोजिट होता है, इसमें लॉन्ग स्टेमन होता है और जो स्टाइल की हाइट है वो शॉर्ट होती है। फोर्थ है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, इनएबिलिटी ऑफ फंक्शनल पोलन टू सीड इन फ्लावर। इसमें क्या होता है, पोलन फंक्शनल तो होता है, उसमें फर्टाइल करने की भी क्षमता होती है, पर फिर भी वो स्टिग्मा को फर्टाइल नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने दो टाइप के स्ट्रक्चर देखे, पीन एंड थ्रम टाइप, वो दरअसल इसी के अंदर आता है, जिसमें क्या होता है, स्टेमन जिसका पोलन ग्रेन स्टिग्मा में गिरना है, उसकी हाइट छोटी रहने से स्टिग्मा जिसकी ऊंचाई ज़्यादा है को फर्टाइल नहीं कर पाता, बजाय उसमें क्षमता है फर्टाइल करने की, तो इसी को सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। फिफ्थ है मेल स्टेरिलिटी, नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन। इसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, उसमें फर्टाइल करने की एबिलिटी ही नहीं होती। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जेनेटिकली, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एक्सेट्रा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।